संदेश है कि अपने आदमियों को साथ लेकर हरिपुर गांव जाओ। और हाँ, हरिपुर गांव में जितने भी हमरे कर्जदार हैं, पाई पाई का हिसाब चुकता कर। और हाँ, अगर तेरी बात को इनकार करता है तो मचा दे पूरे हरिपुर गांव में आतंक जो होगा हम। बोले ठाकुर, आज या तो साले हरिपुर वाले कर्ज देंगे या तो अंगूठे लगाकर अपनी जमीन हम लोगों के नाम करेंगे। फिर हम लोग उसी जमीन में शराब की फैक्ट्री लगवाएंगे और सबके सब हरिपुर वाले साले बेगारी करेंगे। फिर एक एक पाई का हिसाब चुकता करेंगे। जाओ जाओ। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, तुम दोनों खूब हाथ में गोली बारूद लो और मेरे साथ आओ। आज हरिपुर चलते हैं। मुन्नीलाल, कहाँ जाना है? कर्ज लाने। हम पूछा थे कहाँ जाना है? कर्ज लाने के लिए हरिपुर गांव। हरिपुर गांव का बोला? हरिपुर गांव। चुप। और सुन रही? हाँ बाबू। प्रताप सिंह का पाई पाई का हिसाब चुकता करके ही हरिपुर गांव से आना है। का बोला? चुकता करके हरिपुर गांव से। हमरे भैरवगढ़ की जनता हमको भली भात जाना था। हाँ हाँ, हम यहाँ के का हो गए? आपके यहाँ आप जमींदार हैं, जमींदार। भैरवगढ़ के जमींदार हैं। हाँ बाबू। आप हमारा नाम ठाकुर प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह। और सुन ले, आज तक जो भी प्रताप सिंह की बात नहीं माना और आज तक प्रताप सिंह को जो चीज पसंद आई है रुपयों से मिली है तो मिली है, नहीं प्रताप सिंह से जबरदस्ती। सुन, कान खोलकर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लेना। उतार लिया है बाबू, उतार लिया है। और सुन, हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा सारे दोनों को निहुरा के पिछुआरा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। अरे भगवान, यह ऐसा पिछुआरा के धमकी दे है कि यह पिछुआरा का धमकी दे दे हमका बैलुआए है। लेकिन हमारा कहना क्या है मास्टर? रिंकू हरामी का कहना गधे का बलबलाना बराबर है। हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आप लोग किस लिए बैठे हैं? देखो, इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? पैसा। पैसा अगर है तो समझो नाते तो भाई बंद सबको पूछी। तो पैसा नहीं तो? अगर पैसा नहीं ना तो नाते रिश्तेदार का भाई बंद एको जने को न पूछी। तो हमने एक गीत बना लिया है। क्या बनाया है? पैसे की है ये दुनिया। अच्छा, पैसे की है ये दुनिया, पैसे का जमाना है। पैसे की है ये दुनिया।
हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा। अभी अभी आप लोगों ने भैरवगढ़ के रहने वाले ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर कमलकांत सिंह की सीन देखा। तो अब आइए दोस्ती और दुश्मनी, नफरत की आग और डाकू दुर्गा सिंह की दूसरी सीन देखिएगा दोस्तों। तो उसी भैरवगढ़ से 5 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ है एक गांव, जिस गांव का नाम है हरिपुर। पर्दा उठते ही आप लोगों के सामने हरिपुर गांव के रहने वाले ठाकुर रघुराज सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। दोस्तों गौर कीजिएगा कि भैरवगढ़ के रहने वाले ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर कमलकांत सिंह गरीबों पे जुर्म ढाते हैं, गरीबों पे अत्याचार करते हैं। और दूसरी तरफ हरिपुर गांव के रहने वाले ठाकुर रघुराज सिंह गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, गरीबों का जुर्म टारने वाले हैं दोस्तों। ठाकुर रघुराज सिंह की, ठाकुर रघुराज सिंह की, ठाकुर रघुराज सिंह की। हरिलाल जी मालिक, आज तुम्हारी दोनों की बात सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। लेकिन आज हम तुम दोनों से कुछ बात करेंगे। कौन सी बात है मालिक? तुम लोग ठाकुर रघुराज सिंह के नाम का जयकारा लगाते हो, लेकिन हरिलाल ठाकुर रघुराज सिंह के नाम का जयकारा नहीं लगता है। हाँ हरिलाल, जयकारा विधायकों का लगता है, जयकारा मुख्यमंत्रियों को लगता है, और जयकारा प्रधानों का लगता है। हरिलाल, तुम जानते हो कि हरिपुर गांव का एक साधारण में एक जमींदार है, हमारे नाम का जयकारा नहीं लगता है। हाँ, ये गरीब हमारी जान है। जितनी जनता गरीब जनता हमारी जान है, और ये जनता हमें भगवान मानती है। हम इन जनता की सेवा करते हैं, और मैंने जब से ये कारोबार संभाला है अपने दिलो दिमाग में ठान लिया है, जब तक मैं इस पृथ्वी पे जीवित रहूंगा इन गरीब जनता की मदद करता रहूंगा। बाबू, हाँ, ये आपकी जनता, ये जनता आपकी जान है। हाँ, ये जनता आपकी जान है, क्यों नहीं? और आप जनता के भगवान भगवान हैं। है। तो हम लोग भी हैं मालिक आपके। कौन है? हम लोग भगवान के साथ में रहने वाले दोनों हनुमान हैं। हरिलाल, तुमने कहा कि भगवान के साथ में रहने वाले हम दोनों हनुमान हैं, लेकिन हरिलाल, हनुमान के मैंने एक बहुत लंबी पूंछ देखा था। वो पूंछ कहाँ है? रामचंद्र जी के साथ में रहने वाले हनुमान जी के पूंछ आपने देखा था। हाँ मालिक, और कुछ देखा होगा और सुना भी होगा। जिस समय लंका का रावण सीता हरण किया था,
तो सीता की खोज के लिए हनुमान जी निकले थे। क्यों नहीं? जब हनुमान जी लंका में पहुंचे थे हाँ तो लंका वालों ने हनुमान जी को पकड़ लिया था। हाँ पकड़ा था। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लगा कर लपेट कर आग लगा दिया था। हाँ जरूर लगा। उसी आग में हनुमान जी की पूरी पूंछ जल गई थी, यतनी पूंछ बची थी। कहो तो दिखाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमने देख लिया उस पूंछ को। यतनी है मालिक? ना नहीं कोई बात नहीं हरिलाल, बुरा मान गए क्या हमारी बात को? नहीं बाबू, बुरा नहीं माने, जब पूंछ जल गई यतनी बची है। नहीं अच्छा कोई बात नहीं, कुछ तो बची है, जो बची है उसे छुपा के रखो, ठीक है? और ये बताओ हमारे हरिपुर ये किसानों की कोई चीज की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मालिक, हाँ। जो राम राज्य जैसा राज्य चलाता हो वैसे मालिक के रहते हुए ये हरिपुर से 12-12 को चारों दिशाओं में जनता को किसी बात का संताप हो जाए तो आपके रहने से क्या फायदा होगा? वही तो बात है हरिलाल, कहते कहने वालों ने कहा है क्या कि जित भूप की रियाया खुशी तो उस भूप का जमींदार खुशी, और जिस भूप की ये रियाया दुखी तो उस भूप का जमींदार दुखी। हरिलाल, हम हरिपुर की जनता को अपने नजरों के सामने बिल्कुल खुशहाल देखना चाहता हूँ। खुशहाल है और आज के रहते हुए आज की जनता खुशहाल रहेगी मालिक। मान लो कोई तरह की अगर कोई प्रकार का कोई इंसान को कमी भी हो जाए तो उस कमी को आप लोग पूरा कर देना, हमारे पास आने तक आंच का मौका नहीं देना। अगर आपकी जनता में किसी शख्स को तकलीफ हो जाती है तो हमारे दोनों भाइयों के रैयत में घूमने से क्या फायदा होगा? वही तो मैं जानता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब से यहाँ तुम दोनों आए हो हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी और वफादारी से काम किया है। आज तक कोई प्रकार की शिकायत मुझे नहीं मिली, और ना आपको हमारे दोनों भाइयों की तरफ से आपको शिकायत मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। हम यही उम्मीद करते हैं हरिलाल कि कोई प्रकार की परेशानी या दिक्कत जनता को हो तो उसको तुम दोनों संभालो, और कोई बात तो नहीं? मालिक, हाँ आवाज आ रही है कहीं से? आवाज आ रही है? ऐसी आवाज आ रही है? ठाकुर साहब की जय हो। आओ आओ, कैसे हो तुम? हम तो ठीक हैं ठाकुर साहब। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब, हाँ ठाकुराइन साहिबा आज से मिलना चाहती हैं मुझसे? हाँ हाँ। कोई जरूरी काम? अब ये तो नहीं मालूम मालिक। अगर कोई बात, अगर वो मिलना चाहती है तो नहीं आने दो। जो हाँ, उनका हम दिल नहीं तोड़ूंगा। आने दो। एक मिनट, एक कुर्सी लेकर के आओ। हरिलाल, कोई बात तो नहीं है? हो सकता है मालिक। कोई अचानक हमारे रूम में आने की वजह क्या हो सकती है? आने दो, खुद बताएंगी क्या बात है। मालिक बाबू, हाँ कहते हैं जहां दो बातें करते हो तीसरे की कोई जरूरत नहीं होती है। सही कह। ठीक है, आप लाइन से लग जाओ, हम थोड़ा ठकुराइन साहिबा से बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है मालिक। प्राणनाथ, आज मैं आपके समक्ष किस लिए आई हूँ पूछोगे नहीं? सलोला, वही तो देख रहा हो कि आज मेरे कक्ष में आई और आते
हमने क्या देखा कि तुम्हारे चेहरे पे खुशी का रौनक नजर आ रहा है। भला क्यों नहीं? क्या ये खुशी के रौनक की बात मेरे जानने की वो नहीं है? प्राणनाथ, हाँ, बताते तो जरूर, हाँ, पर आज ये शब्द सुनाने से पहले ना जाने क्यों हाँ। थोड़ा सा डर भी लगता है और मुझे शर्म भी लगती हमने है। समझ गया कि जो तुम्हारे पे खुशी का रौनक आया है उस रौनक बताने से आप शर्मा रही हो। लेकिन हम पूछेंगे, अगर हम पूछेंगे नहीं तो आप बताओगी नहीं। देखिए जी, आज तो आप कुछ भी करो, पर मैं अपनी खुशी किसी से बयान नहीं कर सकती। बताओगी सरोला? किसी से नहीं बल्कि मुझसे बताओगी, अपने प्रेम से। हाँ? क्या जी? कहूँ? कहिएगा। कहूँ? और कुछ की मुझे बात बता, बात प्यारी। मुझे भी कुछ की बता, बात प्यारी। और कसम से कसम ना छुपा, बात प्यारी। कसम सरोला, प्राणनाथ, आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो मेरे सामने बताने से आप शर्म खा रही हो? प्राणनाथ, इतना हैरत में पड़ गए आप। क्यों? अगर ऐसी बात है, हाँ। आपने कसम की बात की है, तो मैं जरूर बताऊंगी कि वो खुशी कौन सी है। बोलो। शायद अगर आज हमारे इन शब्दों को सुनोगी हाँ। तो आप खुशियों से झूम उठोगे। ये बात है। प्राणनाथ, तो मैं सुनना चाहता हूँ उस बात को। बताऊं? हाँ, बताओ। ए जी, और बता दूं पिया, और बता दूं पिया से बात सारी, बता दूं पिया। बता दूं पिया से बात सारी, और मगर सर में लगी थी। आज न जाने क्यों बताने में बहुत लजाती हूँ। लेकिन शर्माने की क्या बात है? बोलो। हाँ? मगर सर में लगी थी है बाल में हजारी, मगर सर में लगी थी। बात में सच सच कहूँ और ध्यान से सुनिए पिया, हाँ? बनने वाली हूँ मैं माँ, विश्वास से हुल से गिरा। और इसी से खुशी की, इसी से खुशी की है दिल पे सवारी, इसी से खुशी की। प्राणनाथ, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। सरोला, आप एक बच्चे की माँ बनने वाली हैं। प्राणनाथ, और ये बात मुझसे बताने से आप शर्मा रही थी। क्योंकि ये तो कुछ ऐसी बात होती है, शर्म तो लगती ही है।
से कम ऊपर वाले ने हमारी तुम्हारी फरियाद तो सुना कि एक से अब हमारे आंगन में 2-2 बच्चे हैं। लेकिन प्राणनाथ, हमें एक बात की चिंता रहती है। ऐसी चिंता रहती है? भगवान ने मुझे एक बेटी दिया है। काश अब की बार भगवान मुझे एक बेटा दे देते तो कितनी सौभाग्य की बात होती। बहुत खुशी की बात होती। हम लोगों के न रहने के बाद भला इस राज्य को कौन चलाएगा? सरोला, उसी बात तो मुझे 24 घंटा टेंशन रहता है। दिलो दिमाग काम नहीं करता कि अभी तो मैं जब तक इस पृथ्वी पे हूँ ये कारोबार संभाल रहा हूँ। बेटी है वो पराई है, अपने घर की हो जाएगी। हाँ नाथ। उसके बाद ये कारोबार संभालने वाला मेरे वारिस कोई नहीं। लेकिन ऊपर वाले ने हमारी तुम्हारी फरियाद को जरूर सुनेंगे। जानते हो, और की बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे बेटी नहीं बल्कि बेटा ही होगा। हमारी तुम्हारी मनोकामना ये ऊपर वाले ने और दुर्गा माँ ने पूरा कर दिया तो इतना धन दौलत उल्टाऊंगा सरोला कि हरिपुर की रियाया हमारा तुम्हारा नाम करेगी। अच्छा जी, सत्य है? अगर ऐसी बात है तो आपका ये शब्द मुझे बिल्कुल याद रहेगा। क्यों नहीं? लेकिन क्या है सरोला, तुम जानती हो कि अपनी बेटी गीता अपन की बराबर की हो गई। पढ़ लिख के हर बात को समझने लगी। हम सोचते हैं कि अच्छा सा घर देखकर और अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दिया जाए। प्राणनाथ, सच में आज आपने ये शब्द सुना करके आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं यही सोचता हूँ कि जब तक गीता की शादी नहीं होती यही समझो कि हमारे तुम्हारे सर पे एक बोझ लदा हुआ है। हाँ नाथ। गीता की शादी हो जाएगी हमारे तुम्हारे सर से बोझ उतर जाएगा। क्यों नहीं नाथ, मैं भी दिन रात यही सोचती हूँ कि बेटी सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, उसके हाथ पीले करके उसके ससुराल भेज देना चाहिए। लेकिन अगर गीता आप सलाह दे तो गीता के लिए हम अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाएं। प्राणनाथ, देर करने की कोई बात नहीं, आज और इसी वक्त जाइएगा, ये कार्य को पूर्ण करिएगा। बहुत अच्छी बात है नाथ। हाँ, मेरे पास हो, आप मेरे पति नहीं हो बल्कि आप तो हमारे देवता स्वरूप हो। भगवान न करे कि अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सरोला, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, तो हमने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया नहीं तो ऊपर वाला भी हमारे साथ अन्याय नहीं। तो नाथ चलिएगा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता करके बेटी के बर ढूंढने के लिए बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के जाइएगा। चल कर नाश्ता लगाओ और मैं हरिलाल को बुलवा के तैयारी बनाता हूँ। प्राणनाथ, एक बात कहना चाहती हूँ, और मेरा साथ है कितना प्यारा, हम लगता ही जीवन सारा। मेरा साथ है कितना प्यारा, हम लगता ही जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन है, हमें आना पड़ेगा ओ दुनिया में दोबारा, हमें
वाकई में लक्ष्मी हो तो ऐसी हो, ऐसी ऐसी बात कह देती है, क्यों बात चीजों में था। लेकिन हरिलाल आगे आओ। मालिक हाँ, ठाकुराइन साहबा ने सलाह करने के लिए आई थी हमारे पास, सलाह। और खुशी की एक बात बताने के लिए आई थी। वो कौन सी खुशी की बात है मालिक? हरिलाल बाबू तुमसे क्या छुपाऊं, ठाकुराइन साहबा एक सुशील लड़के का जन्म देने वाली है, वो गर्भवती हो चुकी है। अच्छा, हाँ, और उनकी खुशी की बात तो ये है कि हमको ये सलाह दिया है कि गीता के लिए जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा सा वर देख करके आओ, गीता की शादी करना है। बाबू हाँ, ये सोच आपने बहुत अच्छी रखा है कि जिसके घर में जवान बेटी हो वो एक नागन की बराबर होती है। वही तो बात है ना हरिलाल। ना जाने किस वक्त उसे मौका मिले हाँ, पलट कर डस ले। वही तो बात है। तो आओ, तैयारी बनाओ और चलते हैं गीता के लिए वर देखने। हाँ? अच्छा मालिक, ये बताओ, हाँ, अपनी बेटी गीता की शादी के लिए वर खोजने चलेंगे, हाँ, तो कहो बिटिया गीता की शादी के लिए वर कौनो ठकुरन ने किया ढूंढबो करी हो? नहीं, हम पासी चमारन किया नहीं, वह बात नहीं कही। नहीं, और कौन सी बात कहना चाहता है तू? नहीं कही। अरे हम ठाकुर हैं, वह तो गीता की शादी ठाकुर के यहाँ करेंगे क्या? तुम्हारे जैसे सूद सालों की यहाँ क्या करेंगे? नहीं नहीं बाबू, वहाँ हम अंदाजा लगाए थे। अच्छा यह बताओ बाबू, हाँ। आप अपनी बेटी गीता की शादी के लिए दूल्हा कितने साल का खोजेंगे? गीता के लिए हाँ। गीता कम से कम नहीं तो 18 वर्ष से होने वाली है, और उसके लिए लड़का हमें खोजना चाहिए कम से कम नहीं तो 20 वर्ष का होना चाहिए। बेटी गीता की शादी के लिए दूल्हा 20 साल का होना और चाहिए। कम से कम नहीं 2 साल तो बड़ा होना ही चाहिए। जरूरी है मालिक। हाँ। लेकिन मालिक एक आपसे मेरी गुजारिश है कौन सी? कि शायद खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे। हाँ, खोजते खोजते दूल्हा 20 साल का परेशान हो जाएंगे। तो जब 20 साल का दूल्हा ना मिले तो 10-10 साल के 2 ढूंढ लिया जाएगा।